हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मोरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। आज के सारे टॉपिक रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेसन थर्ड के। इसमें से एक 100% न्यूमेरिकल पूछा जाता है और अब की बार आना भी है। और बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, सर इसमें का न्यूमेरिकल मैं लगाऊँ कैसे। आज मैं वही टॉपिक डिस्कस करूंगा, न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। तो टॉपिक हमारे पास में कौन कौन से होते हैं वो टॉपिक हम बताते हैं कौन कौन से। तो पहला टॉपिक जो हमारे पास में रहेगा, देखो मैं टॉपिक पहले बता दे रहा हूं। जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास चालकता, या जिसे हम बोलते हैं चालकत्व, चालकता या चालकत्व। जो दूसरा टॉपिक हमारे पास में है वो विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, या हमारे पास में विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी। इसे हम क्या बोलते हैं? कप्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कप्पा। अगला तुम्हारे पास में आता है थर्ड नंबर पर सेल नियतांक, सेल नियतांक, या तुम्हारे पास में, या इसे हम बोलते हैं सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, जिसे हम नोट करते हैं जी स्टार से तुम्हारे पास। अगला हमारे पास जो आता है फोर्थ, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता तुम्हारे पास। अगला टॉपिक हमारे पास में है मोलर चालकता, मोलर चालकता तुम्हारे पास। इसे हम डिनोट करते हैं डी एड लेमडा ई क्यू, इसे हम लेमडा एम से वो करते हैं डिनोट। तो इतने टॉपिक। एक और टॉपिक मैं बताऊंगा तुम्हें, 6 नंबर होगा, वो इसमें और इसमें संबंध होगा तुम्हारे पास में, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता में संबंध। तो इतने टॉपिक हमारे पास हैं। इन्हीं ये टॉपिक्स जो हैं ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन्हीं टॉपिक को लेकर के आज मैं डिस्कस करूंगा और उन पे 2-3 न्यूमेरिकल बताऊंगा आप लोगों को। अगर न्यूमेरिकल अच्छे लगे तो आप जान सकते हैं कि समझ में आ गया। अगर न्यूमेरिकल नहीं अच्छे लगेंगे, बट अगर क्लास नहीं समझ पा रहे हो तो आप समझ सकते हो क्या है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन बताऊंगा अच्छी ही चीज, ठीक है। अगर हमारे वीडियो या चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ठोक दीजिए दबा करके। बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के चलेंगे, इतना याद रखना। कहाँ के? क्लास 12th के तुम्हारे पास में होंगे, ठीक है। तो पहली बात हमारे पे आती है, सबसे पहला पॉइंट आता है चालकता, चालकता तुम्हारे पास। सबसे पहला चालकता या तुम्हारे पास में चालकत्व आता है, या क्या आता है? चालकत्व। चालकता या चालकत्व तुम्हारे पास में आएगा। देखो बात आती है चालकता या चालकत्व की तुम्हारे पास। तो देखो क्या होता है चालकता या चालकत्व। ये होती बात दोनों की एक ही है, कंफ्यूज मत होना किसी। देखो नोट करते हैं साथ में, किसी विद्युत अपघट्ट, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन, के जलीय विलयन, के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा के, विद्युत धारा के प्रवाहित, विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता क्या कहलाती है? चालकता कहलाती है, चालकता कहलाती है, चालकता कहलाती है। इसे
इसे काहे से डिनोट करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। काहे से? सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सी या एम से नहीं, सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स या महो होता है। ओम इनवर्स या महो होता है। या तुम्हारे पास में चालकता प्रतिरोध की चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है। व्युत्क्रम होती है। आई बात समझ में? मतलब C बराबर 1/R या R बराबर 1/C। ये आई बात समझ में? तो R क्या होता है तुम्हारे पास में? प्रतिरोध होता है। जहां C बराबर, अभी हमने तुमको बताया, चालकत्व या चालकता, R बराबर प्रतिरोध तुम्हारे पास। आई बात समझ में? R बराबर प्रतिरोध होता है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की। इतनी मतलब जब हमारे पास में चालकता या चालकत्व होगा, किसी विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन द्वारा धारा को प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन द्वारा धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होगी उसे चालकता कहेंगे। या हम चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है, मतलब चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है। चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रम होती है, उल्टा होती है, जस्ट अपोजिट। चालकता प्रतिरोध की व्युत्क्रम मतलब जब चालकता ज्यादा, प्रतिरोध कम, प्रतिरोध ज्यादा, चालकता कम। चालकता मतलब प्रवाहित करना, प्रवाहित करना। चालकता मतलब प्रवाह, चालकता मतलब प्रवाह। आई बात समझ में? तो ये मतलब विद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता। जब कोई विद्युत अपघट्ट होगा, केसीएल विलयन होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होगी वो क्या कहलाएगी? चालकता कहलाएगी। दूसरा पॉइंट आता है विशिष्ट चालकता। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना, पॉइंट ध्यान रखना, फार्मूले अभी आएगा आगे सवाल जब लगाएंगे। विशिष्ट चालकता या तुम्हारे पास विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व तुम्हारे पास। यह क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? इसे कप्पा से, ब्रैकेट में लिख लेना कप्पा, इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। काहे से प्रदर्शित करते हैं? कप्पा से। कप्पा बराबर 1/ρ। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। ये तुम्हारे पास में क्या है? विशिष्ट चालकता है। विशिष्ट
विशिष्ट चालकता है। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट चालकता कहलाता है। यहां पे चालकता थी, प्रतिरोध था, अब विशिष्ट चालकता आ गई, विशिष्ट प्रतिरोध हो गया। बात आई समझ में? पहले चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है, अब विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। तो मतलब कप्पा बराबर 1/ρ, जहां रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, और कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता है तुम्हारे पास। यह ध्यान रखना, कप्पा क्या है? विशिष्ट चालकता। क्या है? विशिष्ट चालकता। एक और फार्मूला तुम्हारे पास में आता है, इसी का फार्मूला है, वो तुम्हारे पास में क्या आता है? जस्ट इसी का फार्मूला है, वो तुम्हारे पास में क्या होगा? देखो, इसी का जस्ट फार्मूला बन जाता हमारे पास में, ये बन जाता है कप्पा इक्वल टू C इंटू L/A। L/A ये तुम्हारे पास फार्मूला बन जाता है। C सांद्रता हो गई, L लंबाई, A एरिया हो गया तुम्हारे पास में। आ गई बात समझ में? इतना। जहां ये क्या है? विशिष्ट चालकता, C क्या है तुम्हारे पास? चालकता है, C चालकता, L तुम्हारे पास हो गई लंबाई हो गई इलेक्ट्रोडों की, और ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया इलेक्ट्रोडों का। क्या हो गया? क्षेत्रफल। आई बात समझ में? आई बात समझ में? और इसी को हम कहेंगे क्या? इसको, ये जो होगा, इसी को तो हम क्या कहते हैं? सेल स्थिरांक। क्या कहते हैं? इसी को तो हम सेल स्थिरांक, L/A, मतलब ये सेल स्थिरांक, ये नहीं, सॉरी, इसी को तो हम सेल स्थिरांक में यूज करेंगे, L/A हमारे पास जो होगा। तो देखो इधर हम थोड़ा सा लिख सकते हैं, इधर क्या हम लिख दें? ये बन जाएगा तुम्हारे पास, चलो कोई बात नहीं, इतने रखो, उसके बाद अगली तुम्हारे पास बताते हैं हम, तब देखो आता है। ठीक है, जहां ये तुम्हारे पास में जो है कप्पा इक्वल टू C L/A, जहां तुम्हारे पास L बराबर 1 कितना? 1 सेंटीमीटर, A बराबर तुम्हारे पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कप्पा इक्वल टू क्या बन जाएगा? C। कप्पा इक्वल टू क्या बन जाएगा? C बन जाएगा। कप्पा इक्वल टू क्या बन जाएगा? C। तब इसका मात्रक हमारे पास में क्या हो जाएगा? मात्रक हमारे पास क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहां से बन जाएगा, यहां से मात्रक इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स तुम्हारे पास में बन जाएगा। या इसका मात्रक दूसरा भी है, दूसरा मात्रक है महो सेंटीमीटर इनवर्स, या करके SCM सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी हम पहचानेंगे। हम वैल्यू मात्रक को देख करके पहचानेंगे कि हमारे पास में क्या दिया है। हम मात्रक को देख करके पहचानेंगे कि हमारे पास में क्या क्या दिया है सवाल में, और क्या क्या हमें निकालना है, कि हमको देखना है। ठीक है, कि हमें क्या क्या निकालना है। तो हम मात्रक से पहचानेंगे कि हमारे पास में किसकी वैल्यू दी गई है। मात्रक से, मात्रक अगर जो तुम्हारे पास में क्या होगा, अगर मात्रक हमारे पास में इसका ओम इनवर्स दिया है, तो तुम्हारे पास में ये वाला इसका मात्रक अगर जो ओम इनवर्स दिया है तो हमें C की वैल्यू दी है, या तुम्हारे पास में सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया तो कप्पा का मान दिया है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स दिया तब भी कप्पा का मान दिया, महो सेंटीमीटर इनवर्स दिया तब भी कप्पा का मान दिया है। आई बात समझ में? अब बात आगे आती है तुम्हारे पास सेल स्थिरांक या सेल नियतांक की बात। सेल स्थिरांक या सेल नियतांक की बात, इसकी बात देखो इधर, सेल स्थिरांक या सेल नियतांक की बात आती है। देखो
सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक की बात तुम्हारे पास देखो आती है। सेल स्थिरांक अभी हमने तुमको बताया था, ये फार्मूला देखो बताया तुमको, ये अभी हमने तुमको बताया था कप्पा बराबर CL/A। बताया था तुमको? नहीं बताया था? बताया था ना? बताया था, बताया था। क्या बताया था? कप्पा इक्वल टू CL/A। ये जो तुम्हारे पास में है L/A, यही सेल स्थिरांक कहलाता है, सेल नियतांक कहलाता है या सेल स्थिरांक कहलाता है। ये तुम्हारे पास में, मतलब इसकी परिभाषा या डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? परिभाषा तुम्हारे पास कैसे हो गई? किसी विलयन में, किसी विद्युत या किसी विलयन में ठोस पदार्थ में, ऐसे कह लो ठोस पदार्थ में, ठोस पदार्थ में लंबाई तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है, सेल स्थिरांक कहलाता है। इसे G* से प्रदर्शित करते हैं, G* से प्रदर्शित करते हैं। मतलब तुम्हारे पास G* से प्रदर्शित करते तो K बराबर वो कप्पा बराबर CL/A। आई बात समझ में? ये सेल स्थिरांक हो गया, तो कप्पा इक्वल टू C इंटू में इसे बोलते हैं सेल स्थिरांक या नियतांक। क्या बन जाएगा? सेल स्थिरांक बराबर कप्पा बटे C तुम्हारे पास में। अभी हमने C बराबर तुमको बताया था 1/R, तो सेल स्थिरांक बराबर कप्पा इंटू 1/R। R कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्या बन जाएगा? सेल स्थिरांक बराबर कप्पा इंटू में R। क्या बन जाएगा? कप्पा इंटू R। या हम क्या लिख सकते हैं? सेल स्थिरांक बराबर विशिष्ट चालकता इंटू में विशिष्ट चालकता इंटू में प्रतिरोध तुम्हारे पास। ये बन गया हमारे पास सेल स्थिरांक या प्रतिरोध। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक तुम्हारे पास में जो लिखा जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं या हम मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये बात तो हुई सेल स्थिरांक निकालने की। इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे पास, ये सवाल पूछा जाता है, इस पर सवाल पूछा जाता है, इतना याद रखना, इस पर सवाल पूछा जाता है। अभी मैं सवाल आप लोगों को करवाऊंगा, आप हमारा वीडियो मिस मत करें। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं जान पाएंगे तो आप बिल्कुल सवाल को मिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीजें देखिए, उसके बाद में आप देख लेना। आई बात को समझ में? या हम क्या लिख सकते हैं? G* बराबर कप्पा इंटू में R। ये हम लिख सकते हैं कप्पा इंटू R तुम्हारे पास में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आप लोगों को। आई होप बिल्कुल आप लोग इतनी बात समझ पाए होंगे, बिल्कुल आप लोग इतनी बात समझ पाए होंगे आप लोग।
टेंशन मत लें, अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल कराऊंगा न्यूमेरिकल जो हमारे पास में दिए हैं, वो मैं न्यूमेरिकल आप लोगों को कराऊंगा। देखो अगला क्वेश्चन अगली हेडिंग तुम्हारे पास में क्या थी, अगला पॉइंट क्या था, तुल्यांकी चालकता भी कहीं कहीं निकालने का आ जाती है, तब हम कैसे निकालेंगे। तुल्यांकी चालकता भी हमारे पास कहीं कहीं आ जाती है, तब हम कैसे निकालेंगे। देखो इधर तुल्यांकी चालकता, इसे हम लेम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है तुम्हारे पास में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है। ये हम कैसे निकालेंगे, तो सीधे सीधे सिंपल तरीके से अगर बताओ इसकी हम डिफिनेशन, कोई बात नहीं डिफिनेशन लिखने कोई वो नहीं है, सीधे सीधे फार्मूला आ जाता है तुल्यांकी चालकता मतलब डेल EQ। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा डेल EQ इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 अपान में नार्मलता, क्या आ जाता है अपान में यन, और इसे क्या बोलते हैं, नार्मलता बोलते हैं। और ये नार्मलता n बराबर होती क्या तुम्हारे पास, भार बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन किस में होता है, लीटर में होता तुम्हारे पास, भार बटे तुल्यांकी भार और आयतन लीटर में तुम्हारे पास होता है। ठीक है, ये इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता तुम्हारे पास में वो क्या होता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर या तुल्यांक इनवर्स, या हम और क्या इसका मात्रक लिख सकते हैं, महो सेंटीमीटर स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स, या और भी तो हमारे पास में है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुम्हारे पास में इक्विवेलेंट इनवर्स। ये तुम्हारे पास एक मात्रक, दो मात्रक, तीन मात्रक, ये तीन मात्रक तुम्हारे पास में हैं, ये तीन मात्रक हमारे पास हैं। इससे हम पहचानेंगे कि हमको तुल्यांकी चालकता निकालनी है। डिफिनेशन मैं बोल दूं, ऐसे लिख लेना, किसी विद्युत अपघट्ट के एक घन सेंटीमीटर आयतन वाले, किसी विद्युत अपघट्ट के एक घन सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम घुला हो तो ऐसे विलयन की चालकता तुल्यांकी चालकता कहलाती है। कोई विद्युत अपघट्ट का मतलब कोई विद्युत अपघट्ट के 1 घन सेंटीमीटर वाले आयतन में यदि विद्युत अपघट्ट का 1 ग्राम घुला हो तो ऐसे विलयन की चालकता जो हमारे पास में होगी उसे हम कहेंगे तुल्यांकी चालकता। अब उसके बाद में आती है मोलर चालकता। ये भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास और ये भी इंपॉर्टेंट है मोलर चालकता, जिसे बोलते हैं डेलियम। फार्मूला डेलियम इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 अपान में m तुम्हारे पास में, ये फार्मूला बन जाता है। और यहाँ पे है ये क्या, मोलरता तुम्हारे पास दी है। मोलरता बराबर होता क्या है, मोलरता बराबर भार बटे अणुभार इंटू में आयतन लीटर में तुम्हारे पास में होता है। ये क्या है, कप्पा है। अभी हमने तुमको बताया था कप्पा लिख करके विशिष्ट चालकता बताई थी, ये वही कप्पा है विशिष्ट चालकता। ये क्या है, ये है तुम्हारे पास मोलर चालकता। ये क्या है, तुल्यांकी चालकता है तुम्हारे पास में। m क्या है, मोलरता। इसका मात्रक क्या होता है,
इसका मात्रक क्या होता तुम्हारे पास में? इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या तुम्हारे पास में दूसरा मात्रक सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। जहां पर मोल लग जाए समझ लेना तुम्हारे पास में डेल एम दिया एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मतलब डेल एम का मान या मोलर चालकता कह दे तुम्हारे पास में, तो समझ जाना डेल एम हमको दे दिया गया है। इसकी डिफिनेशन क्या है? किसी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मतलब किसी 1 सेंटीमीटर आयतन वाले विलयन में यदि विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो तो उस विलयन की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। तुम्हारे पास क्या कहलाती है? मोलर चालकता कहलाती है। अब तुम्हारे पास ये तो इतना हो गया, हम अभी न्यूमेरिकल लगाएंगे, ये फार्मूले इतने पे ही न्यूमेरिकल लगेंगे बस, अब कुछ नहीं है, बस तुम्हारे पास इतना ही है, इतने से सारे न्यूमेरिकल लग जाएंगे। अभी देखना कैसे लगते हैं न्यूमेरिकल, और बहुत नॉर्मली न्यूमेरिकल पूछा जाता है, प्रॉब्लम कोई नहीं होनी चाहिए। देखो कैसे पूछे जाते हैं इस पे न्यूमेरिकल। संबंध की बात करें तो एक ये तुम्हारे पास दिया, एक ये दिया, दोनों को बटे में कर दीजिए, संबंध निकल आएगा। बता दें हम थोड़ा, देखो इधर बता ही देते हैं तुमको थोड़ा संबंध की बात जो करके हम देखो। तुल्यांकी चालकता मतलब डेल ई क्यू तथा तुम्हारे पास में डेल एम में संबंध, इसमें तुमको निकालना है। तो तुम्हारे पास में लेमडा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू में 1000 अपान में एन दिया, डेल एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपान में एम दिया है। अब दोनों को क्या करते हैं हम, देखो दोनों को क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये समीकरण हमने क्या मान लिया, एक, ये समीकरण क्या मान लिया, दो। एक को 2 से भाग कर दो तो ये वाली समीकरण दी, इससे भाग कर दो तो डेल ई क्यू इक्वल टू डेल ई क्यू, ये तुम्हारे पास कप्पा इंटू 1000 अपान में कितना एन आ गया। के से के खत्म, 1000 से 1000 खत्म, बच गया डेल एम बटा डेल ई क्यू इक्वल टू कितना तुम्हारे पास में, ये यहाँ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो n अपान में m आ गया, ये आ गया। अब n बराबर फार्मूला अभी हमने बताया था, ये m बराबर बताया, ये दोनों पुट करा दीजिए यहाँ पर। तो डेल m बटा डेल ई क्यू बराबर n बराबर तुम्हारे पास W बटा ई इंटू में v बटे W बटा m इंटू में तुम्हारे पास v। देखो ये कट गया v से v, तुम्हारे पास w से w। अब आया क्या तुम्हारे पास, डेल m अपान में डेल ई क्यू इक्वल टू कितना तुम्हारे पास में आएगा, w m बटा ई तुम्हारे पास में आएगा, m बटा ई तुम्हारे पास में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, m बटा ई, और m बटा ई को हम कहते क्या है, n। तो यानी कि डेल m बटा डेल ई क्यू, ये क्या हो जाएगा n। और जहाँ n तुम्हारे पास में क्या है, अम्ल की क्षारकता या तुम्हारे पास में क्षार की अम्लीयता या तुम्हारे पास लवण की उदासीनता, ये इतना आ गया। तो देखो ये संबंध हमारे पास में हो गया ये। अब बात आती है न्यूमेरिकल की, हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। संबंध आया समझ में, कुछ नहीं किया, इस वाले समीकरण से इस वाले समीकरण को इससे भाग दिला दिया। देखो हमने सीधे भाग दिला दिया, काट पीट दिया, जितना आया वो हो गया आंसर तुम्हारे पास में। ये क्या था, ये तुम्हारे पास मोलर चालकता, ये क्या थी तुल्यांकी चालकता, ये बराबर आ गया इनके। तो आई होप बिल्कुल आप लोगों को ये समझ में आया होगा।
ये बिल्कुल आप लोगों को समझ में आया होगा भैया, आया होगा। तो अब बात आती है न्यूमेरिकल की। अब बात किसकी आती है? न्यूमेरिकल की बात आती है। तो देखो बात न्यूमेरिकल की हम कैसे करते हैं। बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल तुम्हारे पास में दिया है, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सारे के सारे क्वेश्चन जितने हमने फार्मूले बताए, सिर्फ इतने ही फार्मूलों का यूज़ है और किसी का यूज़ नहीं है। देखो इधर कैसे लगाते हैं। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास में है, देख लो आराम से एक बार। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा तुम्हारे पास में? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा तुम्हारे पास में? n/50 KCl बिलियन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, KCl बिलियन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर विशिष्ट चालकत्व 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर विशिष्ट चालकत्व 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स है। तो बिलियन का है, यदि बिलियन का प्रतिरोध 400 ओम हो तो सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए, ये देखो तुमको करना है। अब देखो हम बताएंगे, अभी तुमको हमने सेल स्थिरांक का एक फार्मूला बताया था। हमको दिया क्या क्या ये पहले देख लो। n/50 दिया है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, हमको ये विशिष्ट चालकता दी है और हमको प्रतिरोध दिया है और सेल स्थिरांक हमको कह रहा है ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हमको? विशिष्ट, देख लेते हैं सवाल में अब। विशिष्ट चालकत्व या चालकता बराबर 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स, ये दिया। प्रतिरोध मतलब R बराबर 400 तुम्हारे पास में ओम दिया। ज्ञात क्या करना है? सेल स्थिरांक ज्ञात करना है भैया। सेल स्थिरांक बताना, अभी हमने फार्मूला बताया था। सेल स्थिरांक बराबर क्या बताया था? विशिष्ट चालकता या चालकत्व, विशिष्ट चालकता गुणे में प्रतिरोध। अभी देखो सेल स्थिरांक वाली हेडिंग उठाओ, प्रतिरोध, यही तो बताया था। सीधे पहुंच जाओ। विशिष्ट चालकता 0.002765 इंटू प्रतिरोध 400 तुम्हारे पास में। अब जितना दिया है सीधे क्या करना तुमको? मल्टीप्लाई करा दो, आ जाएगा आंसर तुम्हारे पास में। क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई सीधे करवाइए, आंसर 1.106 ये आ जाएगा सेल स्थिरांक। सेल स्थिरांक इतना आ गया तुम्हारे पास में, सेल स्थिरांक। आई बात समझ में? और इसका हमने मात्रक अभी तुमको क्या बताया था? सेल स्थिरांक का मात्रक हमने क्या बताया था तुमको? सेंटीमीटर इनवर्स, ये या तुम्हारे पास में मीटर इनवर्स। सेंटीमीटर है तो सीधे क्या लगाएंगे? सेंटीमीटर इनवर्स तुम्हारे पास में।
आई बात समझ में? ऐसे तुमको निकालना है। देखो कितना, एक ये तुम्हारे पास 1 नंबर या तुम्हारे पास 2 नंबर का पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल। दूसरा नंबर सवाल तुम्हारे पास में बिल्कुल मस्त सवाल है। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 2 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार बार पूछा गया सवाल है। क्या कह रहा है तुम्हारे पास? 0.00241 मोल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल की चालकता, एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 गुणे 10 की पावर -5 SCM इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता, इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। बहुत सरल सवाल, मोलर चालकता पे पहुंचो। मोलर चालकता ज्ञात करना मतलब तुम्हारे पास डेलियम पूछ रहा है। फार्मूला होता डेलियम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे में m तुम्हारे पास होता, नहीं होता? अब देखो SCM इनवर्स, तो ये तुम्हारे पास हो गया कप्पा। अब बचा कौन? ये तुम्हारे पास, तो ये मोल दिया, तो ये काहे का मान दिया? m का। तो दिया हमारे पास में क्या क्या है? देखो आई बात समझ में? नहीं आई? हमने अभी तुमको मोलर चालकता पढ़ाई थी। मोलर चालकता डेलियम बराबर कप्पा इंटू 1000 बटे यम। अब इसमें मोल दिया, हमने कहा था मोल आ जाए, तो यम तुम्हारे पास। एसिटिक अम्ल की चालकता SCM इनवर्स, अभी हमने कप्पा का तुमको मात्रक बताया था SCM इनवर्स, तो कप्पा बराबर हो गया। तो कितना दिया तुम्हारे पास? दिया m बराबर कितना? 0.00241 और कप्पा का मान कितना दिया है? 7.896 इंटू में 10 की पावर -5, या डायरेक्ट इसने चालकता कह दिया तुमको, कप्पा का मान दे दिया गया है। प्रॉब्लम कोई नहीं, फाइंड क्या करना है? डेल यम का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। सीधे उठा के वैल्यू फार्मूले में पुट करो, बन जाएगा डेल यम इक्वल टू कप्पा 7.896 इंटू 10 की पावर -5 इंटू तुम्हारे पास 1000 अपान में कितना? 0.00241। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर तुम्हारे पास में। और आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर कितना आंसर आ रहा है, कि सर आंसर हमारे पास ये आ रहा है। देखो अच्छे से लगे सवाल कि नहीं लगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसी टाइप से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया सवाल हैं, मस्त वाले सवाल जिन्हें बोलते हैं। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर बने रहें, और हमारे चैनल को जो रेड वाला बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा करके काला बना दीजिए। जल्दी से ठोक दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो, और सारे बच्चों को सेंड कर दो। कह दो कि आज धुआंधार मिल गया, आज जादू मिल गया। इतनी चीज सिर्फ हमको पढ़नी है, सिर्फ इतने से ही न्यूमेरिकल तुमको 2 नंबर का मिल जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर पक्का तुम्हारे पास में बिल्कुल आएगा। इन्हीं से सवाल एक पूछा जाएगा, ना मानना तो देख लेना, दावा है तुम्हारे पास बिल्कुल 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसी से हम सही बता रहे हैं। अगर जो नहीं मानना तो देख लेना उठा करके हमारा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारा YouTube चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।